और रुख करते हैं हनुमानगढ़ का, जहां पर रावत सर आबकारी विभाग ठेकेदारों से शराब बिक्री करवाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। साथ ही सभी नियम कायदों को ठेंगा दिखाता भी नजर आ रहा है। कल फर्स्ट इंडिया ने विभाग की मिली भगत के चलते हाथ रेहड़ी पर शराब बेचने की खबर प्रमुखता से चलाई थी। वहीं खबर चलने के बाद विभाग ने 9NWD में शराब बिक्री के लिए लगाई गई हाथ रेहड़ी को हटवा दिया और उसकी जगह पर अवैध खोखा रखवा कर शराब बिक्री शुरू करवा दिए और ठेले पर रखे सामानों को भी खोखे पर शिफ्ट करवा दिया। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में ऐसे अवैध खोखे ग्रामीण अंचल में संचालित हो रहे हैं, लेकिन चांदी की खनक के आगे शायद विभाग के अधिकारियों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। देखिए, कल तक ये ठेले पे दुकान और आज इसको एक जगह जरूर मिल गई है, लेकिन कई सवाल इन तस्वीरों के साथ ही ठेला हटाकर अवैध खोखा रखवा दिया गया है। और अब हम आपको दो तस्वीरों के जरिए इस पूरे खेल को समझाते हैं। दरअसल हनुमानगढ़ जिले में आबकारी विभाग ने रामपुरा मटोरिया के शराब ठेकेदार के हाथ रेहड़ी पर ही पहले शराब की अवैध ब्रांच खोली। चक्र 9NWD में नहर के पास एक खेत में एक व्यक्ति हाथ रेहड़ी पर शराब की बिक्री कर रहा था। जब फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो शराब ठेकेदार ने हाथ रेहड़ी को हटवाकर थड़ी लगा दी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में आबकारी विभाग अभी तक कुंभकर्णी नींद में ही नजर आ रहा है। तो कल हमने आपको यह तस्वीरें भी दिखाई थी, जहां पहले रेहड़ी पर न सिर्फ शराब बल्कि उसके तमाम इंतजाम भी किए गए थे और अब थड़ी पर तमाम चीजें मिल रही हैं। और हमारे साथ संजीव पटावरी, जिला आबकारी अधिकारी हनुमानगढ़ से जुड़ गए हमारे साथ। संजीव जी, ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, दो तस्वीरें हैं। कल हमने दिखाया कि किस तरह से रेहड़ी पर तमाम चीजें शराब की खुलेआम बिक्री हो रही थी और आज वो चीज थड़ी पे आ गई है। किस तरीके से इन तस्वीरों के बारे में आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? इनकी जांच चल रही है, इनकी जांच दे रखी है, कार्रवाई के लिए लिखा हुआ है आबकारी निरीक्षक को और हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है अवैध शराब दुकानों के खिलाफ और अवैध जो बिक्री हो रही है उनके खिलाफ, और करीब 110 के आसपास मुकदमे भी बनाए हैं। इस पे भी कार्रवाई अगर पाई जाती है, इस पे भी कार्रवाई की जाएगी। संजीव जी, अगर कार्रवाई की है तो फिर ये तस्वीरें किस चीज को बता रही है? ये तो नहीं लगता कि कार्रवाई की है आपने। खुलेआम इस तरह से थड़ी में शराब बिक रही है, बाकी के सामान भी बिक रहे हैं। नहीं, इसमें भी कार्रवाई की जा रही है। अब कोई कहीं बिक्री है तो फोर्स को और जो भी हमारे निरीक्षक है उनको बोल दिया गया है कि कार्रवाई की जाए और ये कार्रवाई की जा रही है। संजीव जी, क्या इतनी संख्या में थड़ी लगी हुई है कि आपको इतना वक्त लग रहा है इस एक थड़ी को हटाने में? वो इतनी संख्या में नहीं है, कहीं कोई जगह से कोई आई है, वहाँ कार्रवाई के लिए बोल दिया गया है। तो क्या इससे भी ज्यादा जरूरी काम फिलहाल आपको विभाग में कोई है या इसको बंद करवाना सबसे ज्यादा प्रमुखता होगा? कब तक ये चीजें बंद हो जाएंगी संजीव जी? ये चीजें बिल्कुल बंद करवाई जा रही है। इलीगल जो भी शराब और जो भी बिक्री की आ रही है शिकायतें, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है और वैसे भी कार्रवाई की जा रही है और बिल्कुल विभाग का प्राथमिकता का यही है दायित्व। संजीव जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बहुत कुछ बयां कर रही है कि किस प्रकार से गाँव में इस तरह से शराब का खेल चल रहा है? हो सकता है कि ये शराब पैमाने पर भी सही ना उतरे और कई लोगों की तबीयत भी खराब हो सकती है। नहीं, आपकी सारी बात सही है। इसके खिलाफ जांच की जा रही है और हो सकता है कोई एक आधी जगह कोई आया है, उसमें बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है और अलर्ट पे है और हमारा जो महकमा है वो अभियान के रूप में ले रहा है इसको और निरंतर कार्रवाई की जा रही है। चलिए, लगातार नजर रहेगी संजीव जी और फर्स्ट इंडिया लगातार आपसे पूछता रहेगा ये सवाल कि आखिर आप इसको कब बंद कराएंगे। शुक्रिया आपका। हमारे साथ आशीष स्वामी जी भी आबकारी निरीक्षक रावत सर से जुड़े हुए हैं। आशीष जी, दो तस्वीरें सामने हैं। बहरहाल जब हमने संजीव जी से, जो आबकारी अधिकारी हैं हनुमानगढ़ के, उनसे बात की, उन्होंने कहा है कि इसको बंद करवाया जाएगा। आप किस तरह से डिफाइन करेंगे इन दोनों तस्वीरों को? पहले रेहड़ी पे, अब थड़ी पे शराब बिक रही है। नहीं मैडम, हमने जैसी हमारे सूचना मिली हम लोग गाड़ी लेके गए थे, वहाँ पे बिल्कुल जांच किया गया, लेकिन रेहड़ी नहीं मिली हमें, लेकिन हमें कुछ मात्रा में शराब मिली जिस पर हमने अभियोग दर्ज किया है। आपको थड़ी मिली नहीं? आप ये कह रहे हैं कि आपको थड़ी में शराब बिकती हुई मिली नहीं? नहीं, थड़ी में शराब बिकती हुई नहीं। एक्चुअली मैडम, हम जब गए जब तक थड़ी वाला जो है वो गायब हो चुका था। आशीष जी, आखिर क्यों इतनी हिम्मत मिल जाती है कि खुलेआम पहले रेहड़ी पे और फिर थड़ी पे शराब बेची जा रही है? किसकी शह पे हो रहा है ये? इस पर क्या अभियान चला करके अब निरंतर गश्त की जा रही है। इस तरह का किसी भी तरह की कोई भी जो हरकत करता है उसको बख्शा नहीं जाएगा। आशीष जी, क्या एक्शन लेंगे? कितनी देर में एक्शन लेंगे? क्योंकि तस्वीरें तो हमारे सामने, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से शराब बेची जा रही है थड़ी पे। मैडम, आज से कल भी उस इलाके में गश्त की गई थी, आज भी इस इलाके में गश्त की जा रही है। गश्त कर रहे हैं आशीष जी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो डर है वो व्याप्त नहीं है लोगों में?
नहीं मैडम, पूरी कोशिश की जा रही है और ऐसी दोबारा कोई शिकायत नहीं आएगी आपके सामने। चलिए, लगातार नजर रहेगी आशीष जी, और हम देखेंगे कि आपकी ये कोशिश कब रंग लाती है, और जब तक आपकी ये कोशिश रंग नहीं लाएगी तब तक हम फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को लगातार स्क्रीन के जरिए दिखाते रहेंगे कि किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। अच्छा, और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरप्रीत भी जुड़ गए हैं। हरप्रीत, देखिए, चाहे संजीव जी हो, संजीव पटावरी जो जिला आबकारी अधिकारी थे, या फिर आशीष स्वामी जो आबकारी निरीक्षक रावत सर के थे, दोनों की बात एक ही है कि नजर रखी जा रही है, हम जांच कर रहे हैं, जहां भी मिलेगा एक्शन होगा। लेकिन आखिर ये ऐसी जांच किस काम की जहां पर खुलेआम इस तरह का काम होता है, इनकी जांच के नीचे, इनकी आंखों के नीचे, इनकी आंख के सामने सब कुछ। खुशबू, मैं आपको बताना चाहूंगा, रावतसर आबकारी विभाग की सरपरस्ती में रावतसर तहसील क्षेत्र में ऐसी दुकानें जगह जगह पे खुली हुई हैं। आबकारी विभाग द्वारा अवैध ब्रांचों पर कोई कार्रवाई कभी भी अमल में नहीं की जाती, और अगर कोई इनकी शिकायत भी करता है अवैध ब्रांचों की, तो आबकारी विभाग द्वारा उन शिकायतकर्ता को गलत ठहरा देता है। हरप्रीत जी, हरप्रीत, क्या लगता है आपको कि आखिर वजह क्या है? क्योंकि जब हम आशीष से बात कर रहे थे, आशीष जी से, उनका ये कहना था हमें कहीं मिली नहीं थड़ी, तो क्या लगता है जानबूझ के इन चीजों को दबाने की कोशिश है? विभाग जानबूझकर इन ब्रांचों को दबा रहा है, और विभाग की मिली भगत से ही ये सब ब्रांचें इस क्षेत्र में चल रही हैं। किसके सह पे ये तमाम काम हो रहे हैं हरप्रीत? आबकारी विभाग की सह पर सारे काम हो रहे हैं। ठेकेदार और आबकारी विभाग का एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें अगर कोई शिकायत करता है तो वो शिकायत सीधी ठेकेदार तक कार्रवाई से पहले पहुंच जाती है। 20 आदमी की शिकायत आई है तो वहां से वो चीजें हटा दी जाती हैं। हरप्रीत, क्या लगता है आपको, जो लोग ये काम करते हैं, जैसे कि हम थड़ी पे जैसे देख पा रहे थे, एक बहुत ही बुजुर्ग तरह के इंसान थे, अभी भी जो हम पहले रेहड़ी वाली भी तस्वीर दिखा रहे थे, आखिर इनको क्या संरक्षण प्राप्त होता है? इनकी क्या मिली भगत होती है? पहले से इनको जानकारी मिल जाती है कि आबकारी विभाग आने वाला है, यहाँ से तमाम चीजें हटा लो? ठेकेदार को व्हाट्सएप के जरिए जानकारी दे दी जाती है, और ठेकेदार द्वारा आगे जो ये थड़ी पर या रेडी पर जो लोग शराब की बिक्री करते हैं, उन तक फोन के माध्यम से ये सूचना उनके पहुंचने से पहले पहुंच जाती है। चलिए हरप्रीत, कहीं ना कहीं जरूरी है कि तमाम चीजों पे कार्रवाई हो, क्योंकि इस तरह की घटना कई सारे सवाल उठाती है। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।